इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि राफेल की डिलीवरी पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस सरकार को धन्यवाद किया है। साथ ही राफेल के पायलट से बातचीत का अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है। आप भी सुनिए। In Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. और आइए रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। मनीष, एक और बात की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से ये कोरोना का पैंडेमिक है उसमें डिलीवरी को लेकर इस तरह से डिले नहीं किया गया है, समय पर डिलीवरी हो गई है 5 विमानों की। देखिए साक्षी, आपको इसमें एक बात मैं बता दूं, इसकी डिलीवरी मई महीने में ही होनी थी। जो 5 राफेल आ रहे हैं, इसकी मई महीने के आखिरी हफ्ते में इसको भारत में आना था, लेकिन क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट था, कोविड का इम्पैक्ट था, जिसके कारण 2 महीने की इसमें देरी हुई है। हालांकि भारत ने फ्रांस के सामने ये बात जरूर रखा था, जो कि मौजूदा हालात हम भारत चीन LAC पर देख रहे हैं, LOC पर देख रहे हैं, तो कहा गया था कि फ्रांस से रिक्वेस्ट किया गया था कि इसको जल्द से जल्द जो विमान जो तैयार है उनको डिलीवरी उसकी की जाए। और फ्रांस सरकार ने उस पर गौर करते हुए 5 राफेल विमान जो है उसको भेजा है। आपको बता दें 5 और राफेल विमान फ्रांस में वो तैयार हैं, जिसपे हमारे पायलट्स उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक वो भी 5 राफेल विमान जो है भारत आ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साक्षी इस वक्त ये है कि जिस राफेल विमान का हमें लंबे समय से इंतजार था, इसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी भी हमने बनते हुए देखा, वो आखिरकार भारतीय वायुसेना की जो जरूरत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस तरीके के फाइटर विमान की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे आपको महत्वपूर्ण बता दें कि राफेल विमान को पाकिस्तान के सरहद में जाने की जरूरत नहीं है, चीन के सरहद में जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय सीमा में रहकर वो जिस निशाना को चाहेगा वहां उस निशाना को वो साध सकता है और उसको तबाह कर सकता है। ये इस फाइटर विमान की क्षमता है जो इसको अचूक बनाती है। और जो इसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, स्काल्प मिसाइल्स जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है, मिटोर मिसाइल्स जिसकी एयर टू एयर मारक क्षमता इसकी 150 किलोमीटर है, और अब हैमर मिसाइल जिसकी 60 किलोमीटर जो रेंज है वो इस भारत ने ऑर्डर किया है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम खूबियों के साथ राफेल विमान बिल्कुल अद्वितीय है। साक्षी, राफेल पर एयर कॉमोडोर असमिंदर सिंह बहल ने क्या कहा है, सुनिए। मिसाइल नहीं है एयर टू एयर जिसका इतना बड़ा नो एस्केप जोन हो, यानी कि 60 किलोमीटर के अंदर दुश्मन का जहाज बच नहीं सकता। और साथ ही में इसमें जो नेटवर्क एबिलिटी है उसमें कोई तीसरी सोर्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या किसी और सोर्स से हो, जैसे एवैक्स है, उससे भी डेटा इसको मिल सकता है। और इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, और एंड में जो है इसकी टारगेटिंग रेडार होमिंग की वजह से एक्यूरेट होती है एक जहाज के ऊपर। ओवरऑल अगर कहें तो ये बहुत ही घातक मिसाइल है, ये AIM-120C से भी बेहतर मिसाइल है। तो रक्षा विशेषज्ञ RC वाजपेयी साहब हमारे साथ बने हुए। वाजपेयी साहब, इन्हीं की बात को अगर आप आसान भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में समझा सकें तो, अगर क्योंकि 5 विमान आ रहे हैं तो 5 खूबियां अगर आप बता पाए इनकी। जी, वाजपेयी जी से हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। मनीष, अभी चूंकि 36 टोटल जो है विमान आने हैं, जिसमें से 5 आ रहे हैं, ये धीरे धीरे करके कब तक आएंगे 36 के 36? उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक जो 36 राफेल विमान भारत आने हैं वो उस सभी की डिलीवरी कर दी जाएगी दिसंबर 2021 तक, जो अभी तक लक्ष्य रखा गया है। और जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि इसमें विलंब होगा। इस साल तो मान के हम चल रहे हैं कि 10 के आसपास राफेल विमान भारत आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर वायुसेना की जो ज़रूरत है वो उसकी पूरी होगी। जो पहला स्क्वाड्रन जो है वो अंबाला एयरबेस होगा राफेल का,
और ये एक महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पर उसके बाद जो है बाकी राफेल विमान जो है उसकी डिलीवरी की जाएगी। साक्षी, जिनके क्रू मेंबर्स हैं और जो ऑन ग्राउंड क्रू मेंबर्स हैं वहां पर अंबाला एयरबेस पर, उन सबकी ट्रेनिंग कब हुई मनीष, और क्या स्पेशली वहां जाकर हुई थी या फिर यहाँ पर स्पेशली आए थे उनको ट्रेन करने के लिए? इन सभी जो साक्षी पायलट्स हैं सभी की ट्रेनिंग फ्रांस में ही हो रही थी। मैरिग्नैक जहां पे डसॉल्ट एविएशन जहां पे इस विमान का प्रोडक्शन किया गया है वहां पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। जो सपोर्ट स्टाफ हैं इंडियन एयरफोर्स के उनकी ट्रेनिंग वहां पे चल रही थी। और आपको बता दें कि जो अंबाला एयरबेस में, क्योंकि जिस दिन ये विमान 29 तारीख को आएगा उस दिन मीडिया के लिए खोला नहीं गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि उस दिन, क्योंकि सभी सपोर्ट स्टाफ उस दिन भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा दिन है, तो वो चाहते थे कि ये पूरा जो फोकस है वो इसकी उस दिन जो लैंडिंग हो रही है उसका जो एक इंडक्शन है उस पे नजर रहे। तो मीडिया ग्लेयर से दूर रखने की कोशिश है, लेकिन ये बताया जा रहा है वायुसेना की तरफ से कि अगस्त महीने में उसके तीसरे हफ्ते में एक औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी होगा जिसमें मीडिया को भी इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो तमाम सपोर्ट स्टाफ है उनको फ्रांस में भी ट्रेनिंग दी गई है, अंबाला एयरबेस में भी लोग यहाँ पे हैं जो कि ज़ाहिर तौर पर उन्होंने फ्रांस में ट्रेनिंग ली है लंबे समय से। तो एक बड़ी करीब आज जो विमान चले हैं हमारे 12 जो इसमें जो पायलट्स है वो सभी के सभी जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो आ रहे हैं और भी पायलट्स वहां पे मौजूद हैं जो कि बाकी विमान जो राफेल विमान है। आरसी बाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। बाजपेयी साहब, मैं आपसे एक्चुअली ये समझना चाह रही थी कि क्योंकि जब बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं तो फिर उसकी क्षमता, उसकी खूबी समझ में नहीं आ पाती। अगर आप बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में आसान भाषा में समझा पाए, 5 विमान आ रहे हैं, 5 बड़ी खूबियां संक्षेप में। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो हथियार हम लोग बनाते हैं अपने देश में वो भी इसमें लगाए जा सकते हैं। तो हमें वो तकनीक दे रखी जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, वो भी हमें दिया इन लोगों ने ताकि हम अपने और हथियार जो दे रहे हैं हमें, जैसे ये इसका क्या नाम 3 मिसाइल को उन्होंने बताया है कि एक साथ 6 मिसाइल फायर कर सकते हैं और हुआ ऐसा सेल्फ हुआ। और जो भी हो एक्सोसेट है M39, अगर कहीं उसको समुद्री उस पर करना है तो वहां पर एंटी शिप मिसाइल भी लगे होते, इसमें हर तरह के वेपन लग सकते हैं। और जैसा बताया हमने कि अगर वो मॉडिफिकेशन करना होता, हमें उन्होंने सॉफ्टवेयर न दिया होता तो वो संभव नहीं था। पहले भी ऐसे हो चुका है जहां एक बार हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हुई हमें अपने बॉम्ब्स को, अपने मिसाइल को उसमें लगाने में, मगर इसमें ये हमें पूरी सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा बाजपेयी साहब, आपका और साथ ही मनीष, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं उस राफेल विमान की जिसने उड़ान भर ली है और अब 29 जुलाई तक भारत में लैंड हो जाएगा। अंबाला के एयरबेस पर ये लैंड होगा और उसी दिन ये भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो जाएगा। आपको याद ही है कि सितंबर 2016 में इसका अग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के साथ और अग्रीमेंट ये था कि 36 ऐसे विमान आएंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक सभी 36 विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे और ये पूरे अग्रीमेंट की जो लागत है वो 58,000 करोड़ के आसपास बैठी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।